Hello AI engineers, welcome back to my channel. So till now we have just seen in the first kickstart video the course curriculum, the journey, how we will proceed further in this journey. If you have not seen yet, you can check my intro video in the description. ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा. आप एक बार जस्ट उसको जाके गोन थ्रू करो कि हम इस जर्नी को कैसे करने वाले हैं. ये सारी डिटेल्स आपको फिर पता चल जाएगी कैसे ये आपकी जर्नी जाने वाली है. ओके, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स. ये आज का हमारा टॉपिक है. इस वीडियो में हम बहुत शॉर्ट रखेंगे, सिर्फ इसके बारे में जानते हैं कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स होता क्या है. ओके, सब लोग बोलते हैं यार ये डेटा साइंस साइंटिस्ट है, ये डेटा एनालिटिक्स फील्ड में है, बट हमें तो यही पता है यार एआई इंजीनियर्स होते हैं, है ना, एमएल इंजीनियर्स होते हैं. अब ये नया चीज़ क्या आ गई है, अब ये डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंटिस्ट क्या है, ये कौन होते हैं ये डेटा साइंटिस्ट. ठीक है, ये डेटा साइंटिस्ट कौन होते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं. और ये डेटा एनालिटिक्स कौन होते हैं. ठीक है, अब इस फील्ड में आप देखोगे, इस फील्ड में नहीं एक्चुअली, इस टर्म में आप देखोगे कि हमारे पास दो चीज़ है. ठीक है, जो डेटा साइंस है और ये जो डेटा एनालिटिक्स है. ठीक है, इसमें एक कॉमन चीज़ है. क्या कॉमन चीज़ है? इन दोनों में कॉमन चीज़ है एक डेटा. राइट, क्या होता है ये डेटा, चल जानते हैं इसके बारे में. ठीक है, ये डेटा होता क्या है आखिरकार. ठीक है, सबको पता होगा हमारे बारे में, जैसे कि सिंपल सा एक सेल्फ एग्जांपल लेते हैं. जो हमारा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, या जो भी और भी डिटेल्स लाइक एजुकेशन, एनीथिंग, ये सब क्या है, ये हमारी इंफॉर्मेशन है, सेल्फ इंफॉर्मेशन है. राइट, ये हमारे बारे में डिटेल्स हैं कि हमारा ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये एड्रेस है, ये एजुकेशन है, हम यहाँ पर काम करते हैं. राइट, ये सारी हमारे बारे में खुद की डिटेल्स हैं. तो ये किसी और के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी डिटेल्स हैं, ये आपके लिए क्या हुआ, ये एक डेटा हुआ. राइट, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन हुई कि ये पर्टिकुलर पर्सन है और इसकी ये डिटेल्स हो गई. करेक्ट. इसी तरह से हमारे पास डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, हमारे पास रियल टाइम डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, रियल टाइम डेटा होता है. ओके, जिसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, जिसके बिहाफ पर हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल लेते हैं मेडिकल फील्ड का, हॉस्पिटैलिटीज़. ओके, इसके अंदर क्या होता है, सपोज़ किसी का मुझे जानना है कि मैं ही चाहती हूँ सपोज़ कि मेरे को डायबिटीज़ है या नहीं है, यस और नो. ओके, मुझे ये जानना है कि मेरे को डायबिटीज़ है या नहीं है. तो डॉक्टर क्या करेंगे, फर्दर मेरे टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट होंगे. राइट, उस टेस्ट के बिहाफ पर वो मुझे बताएंगे कि मेरे को डायबिटीज़ है या नहीं है, उसके बिहाफ पर मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी. करेक्ट, यही होता है एग्जैक्टली. बट ये जो टेस्ट होते हैं पहले कैसे होते थे, पहले सारी चीज़ें हम मैन्युअली एजम्पशंस पे काम करते थे. अभी भी एजम्पशंस पर ही काम होता है, अभी भी एजम्पशंस पर ही काम होता है, बट ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि डायबिटीज़ है, ठीक है, तो वो आपकी कुछ फीचर्स को टेस्ट करेगा. फीचर्स जैसे कि आपका शुगर लेवल कितना है, शुगर लेवल आपका पास्ट में कैसा रहा है. करेक्ट, ये सारे फीचर्स वो चेक करेगा. आपकी वो एज चेक करेगा, वो चेक करेगा मेल फीमेल, और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे जिसके बिहाफ पर वो प्रेडिक्शन लगाएगा
कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे फीचर्स होंगे, बहुत सारे आप इनपुट्स दोगे, आपकी वो रिपोर्ट्स में, आपके ब्लड टेस्ट में वो निकलेगा, जिसके भी आप पर वो आपको पता चल जाएगा, करेक्ट। ये सारा काम करता है मॉडल। अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मॉडल क्या होता है, ये सारा हम डीप में पढ़ेंगे बाद में थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। इसी तरह से ये एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटैलिटी में कैसे आप एजम्पशंस लगाते हो, डेटा कितना ज़रूरी है, क्या होता है एग्जैक्टली। एक और एनालॉजी देखते हैं, एनालॉजी रियल टाइम, ठीक है। बैंकिंग ले लेते हैं। बैंक में आप जाते हो लोन लेने के लिए, राइट। कोई भी आप बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, तो आप देखते हो कि जो बैंकर होता है, जो मैनेजर होता है, वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, करेक्ट। आपका वो डेटा मांगता है बेसिकली। सारा हम डेटा समझ रहे हैं कि डेटा एग्जैक्टली होता क्या है। आपकी वो डिटेल्स मांगता है कि यार अपनी सैलरी स्लिप्स देना, ठीक है। आपका क्या क्या इनकम सोर्सेज हैं, राइट। आपकी सैलरी क्या है अभी, आपकी एज क्या है अभी, आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। और भी बहुत सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, करेक्ट। ये वो डिटेल्स मांगता है और वो आप उसको ये डेटा प्रोवाइड कराते हो। फिर वो उस डेटा के ऊपर आगे प्रेडिक्शंस होते हैं, एनालिसिस होती है, करेक्ट। वो हम बाद में जाएंगे। अभी आपको ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि डेटा एग्जैक्टली होता क्या है। सिमिलरली इन द स्टॉक प्रिडिक्शन, राइट। स्टॉक में आप प्रिडिक्ट करते हो, आप अपना डेटा प्रोवाइड करते हो, आप उसमें पैसे लगाते हो, करेक्ट। यही हमारा क्या होता है, डेटा। आई होप डेटा भी क्लियर हो गया होगा, डेटा एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम लेट मी ऐड वन मोर पेज, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अब एग्जैक्टली समझते हैं, फिर से हम लिख लेते हैं इसको, डेटा साइंस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स, ओके। अब इसके अंदर देखते हैं कि डेटा हमारे को क्लियर हो गया, राइट। डेटा एनालिटिक्स पहले समझते हैं क्या होता है। ये डेटा के ऊपर एनालिसिस करना, डेटा के ऊपर एनालिसिस करना, उसको एनालिसिस करना, एनालाइज करना, उसकी प्रिपरेशन करना, उसको क्लीन करना, ये काम होता है डेटा एनालिटिक्स का। उसको ट्रांसफॉर्म करना एक बढ़िया डेटा के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरली हमारे को इंडस्ट्री में जो डेटा मिलता है, वो हमारे को बहुत रॉ डेटा मिलता है। उसके अंदर जनरली प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ, उसमें लाइक मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं। मिसिंग वैल्यूज़ लाइक, कोई एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि सपोज़ एक रो है हमारे पास, राइट। हमारे पास एक CSV फॉर्मेट है, तो उसके अंदर सपोज़ फर्स्ट नेम मिस है, उसमें वो नल पड़ा हुआ है या एम्प्टी पड़ा हुआ है, राइट। उसका एड्रेस मिसिंग है, राइट। कुछ भी, कोई भी डिटेल्स मिसिंग है, दैट इज़ मिसिंग वैल्यू। उसको वो उसका वो ट्रीटमेंट करते हैं, करेक्ट। आउटलायर्स, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम समझेंगे बाद में। जस्ट मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, राइट। उसकी स्केलिंग करना, ओके। उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसको क्लीन करना, उसको प्रिपेयर करना, मतलब एक गंदे से डेटा को उसको निला धुला के एक बढ़िया सा बच्चा बना देना है, ठीक है। ये सारा काम होता है डेटा एनालिटिक्स, जो डेटा एनालिटिक्स फील्ड में होते हैं, उन लोगों का काम होता है ये, इस काम को करना। ये एग्जैक्टली रोल है डेटा एनालिटिक्स वाले बंदों का। डेटा को उठाना, बहुत सारा जो डेटा मिलता है वो कई मिलियंस में भी होता है, ट्रिलियंस में भी होता है, छोटा डेटा भी होता है, तो उन सारे डेटा के ऊपर खेलना, उसको एक अच्छा सा बच्चा बनाना, दैट इज़ डेटा एनालिटिक्स। आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं डेटा साइंस के ऊपर, ठीक है। डेटा साइंस के ऊपर
अब ये डेटा साइंस क्या है? लोग बोलते हैं यार मैं तो डेटा साइंटिस्ट हूँ इस फलाना कंपनी में, मैं तो डेटा साइंटिस्ट का मेरा रोल है। ठीक है, क्या होता है ये डेटा साइंटिस्ट? डेटा हमें समझ आ गया, करेक्ट? क्या होता है ये डेटा, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब डेटा साइंस करते हैं। अब उस जो हमें डेटा प्रिपेयर हो चुका है, जो डेटा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो किसने किया है? डेटा एनालिटिक्स वाले बंदों ने किया है। कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, ये दोनों बंदे एक साथ पैरेलली काम करते हैं। पहले डेटा एनालिटिक्स वाला करता है, फिर डेटा साइंस वाला करता है। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि कई कंपनीज़ के अंदर ये दोनों रोल साइमल्टेनियसली चलते हैं, आई मीन कंबाइंड होते हैं। मतलब डेटा साइंस वाला बंदा भी डेटा एनालिटिक्स का काम कर रहा होता है, राइट? एट द एंड हमारा गोल क्या है? हमें चाहिए एक ट्रांसफॉर्म डेटा, एक क्लीन डेटा। हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें चाहिए डेटा क्लीन। 1 सेकेंड, आपको एक परफेक्ट डेटा चाहिए। हमें एक परफेक्ट तो वैसे कुछ भी नहीं होता है, एटलीस्ट 90% डेटा तो करेक्ट डेटा हो, क्लीन डेटा हो। हमें क्लीन डेटा चाहिए, ठीक है? ये सब क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी बस समझ लो कि हमें बस जो डेटा है, जो हमारे पास रॉ डेटा है, वो हमारे को अच्छा डेटा चाहिए, करेक्ट हो? अभी हमारे को ये डेटा मिल गया, अभी हम क्या करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? ये सब सारी चीज़ हो गई। अब हम बनाएंगे मॉडल्स। अब ये मॉडल्स क्या होता है यार, ठीक है? उस डेटा के बिहाफ पर हमें क्या करना है? प्रिडिक्शन करना है। प्रिडिक्शन क्या होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने हॉस्पिटैलिटी में बोला कि इस पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटिक है या नहीं है, यस और नो, ठीक है? इस पर्टिकुलर बंदे को बैंक में लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? दैट इज़ वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यस और नो, करेक्ट? तो इस टाइप का प्रिडिक्शन करना बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा हम क्या करेंगे? प्रिडिक्शंस करेंगे। और ये प्रिडिक्शंस कौन करता है? मॉडल करता है, ठीक है? तो डेटा साइंटिस्ट का एक रोल होता है कि वो क्लीन डेटा के ऊपर, एक परफेक्ट डेटा के ऊपर मॉडल्स बनाता है। वो मॉडल क्या करता है? प्रिडिक्शंस करता है, ठीक है? जैसे कि उसने एक मॉडल बना दिया, एक प्री ट्रेन डेटा है, जो हिस्टोरिकल डेटा है, उसके बिहाफ पर उसने क्या कर दिया? एजम्पशन लगा दिया कि अब जो डेटा आएगा, जो नया डेटा आएगा, सपोज अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? तो उस मेरी इंफॉर्मेशन को उस मॉडल के अंदर फिट कर दिया जाएगा और उसके बिहाफ पर मेरे को बताया जाएगा कि मेरे को डायबिटीज़ है या नहीं है, मेरे को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस, ठीक है? रियल वर्ल्ड एग्जांपल एक और देती हूँ मैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग कैसे होता है? ये एग्जांपल मैंने पिछली वाली वीडियो में भी दिया था। कैसे होता है ये? जैसे कि आप देखते हो कि कल बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है? भगवान तो नहीं है, कोई भी बता देगा आके, राइट? ये पूरा कुछ भी 100% ट्रुथ तो है नहीं, सच कुछ भी नहीं होता है, ये एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। जो भी पिछले सालों में हो रखा है कि इस बिहाफ पर, इस ऐसी कंडीशंस में हवा तेज़ चली या जो भी, ज़्यादा विंड थी या ज़्यादा बादल हो रहे थे, काइंड ऑफ, ठीक है? उसके बिहाफ पे हमने आइडिया लगाया कि आज बारिश होगी या बारिश होती आई है, तो अगर इस तरह का मौसम रहा तो बारिश हो सकती है, या अभी इस तरह का मौसम हो रहा है तो बारिश हो सकती है, यस और नो। दैट इज़ काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस। ये होते हैं प्रिडिक्शंस, ओके? आई होप इट इज़ क्लियर कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के रोल होते क्या हैं अभी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, एक और छोटी सी चीज़ देखते हैं, ठीक है? एक और छोटी सी चीज़ देखते हैं कि अभी हमने सीख लिया कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये डेटा साइंस हो गया, करेक्ट? कह सकती हूँ, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स क्या कर रहा है? डेटा की प्रिपरेशन कर रहा है, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। प्रिपरेशन,
ट्रांसफॉर्म कर रहा है, करेक्ट। और फिर इस डेटा को हम फर्दर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, डेटा साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसको, राइट, क्लियर। तो कह सकते हैं कि डेटा एनालिटिक्स सबसेट होता है डेटा साइंस का, कह सकते हैं, राइट। सो छोटी सी एक डेफिनेशन बोलते हैं कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे जिससे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। डेटा एनालिसिस प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्टिंग, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन are known as data analytics, right? Now data scientist, using this data we are preparing models using programming, stats and ML programming, right? I hope it is clear. कुछ डाउट्स हैं आपको तो मेरे को कमेंट्स में बताओ। इसमें जो भी आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं या आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रही है या बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। तो अभी तक हमारे को क्या समझ आया, क्या लगता है? डेटा भगवान है, डेटा इज़ एवरीथिंग, डेटा इज़ गॉड नाउ, राइट। कोई भी आज की ट्रेंड्स में, इवन आने वाले ट्रेंड्स में जो भी बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं, जो भी स्ट्रक्चरिंग होती है या जो भी काम होगा वो सारा डेटा पे डिपेंडेंट है, सारा खेल ही डेटा का है। इसलिए तो बोलते हैं कि यार इधर उधर उल्टी सीधी साइट्स पे कुछ भी अपना डेटा मत डालो, डेटा बिकता है, कई मिलियंस में बिकता है, राइट। और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, उसके भी आप पे सारा प्रेडिक्शंस होते हैं, करेक्ट। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने नाम तो सुना ही होगा, जियो सुना ही होगा, आई होप सुना है, नहीं सुना? सुना है ना? सबके पास जियो की सिम होगी, है कि नहीं है? कमेंट्स में बताओ, जियो प्लस प्लस, ओके। फिर उसके बाद इसको एक बारी मिरर करो, क्या बनता है मिरर करने के बाद? ऑयल, राइट। सबको पता होगा ऑयल कितना फास्ट और फायर है, राइट, आज की ट्रेंड्स में, करेक्ट। सबको चाहिए ऑयल, सबको अपने व्हीकल्स चलाना है, राइट, बट वो ख़त्म होता जा रहा है। जो रिलायंस है वो हेविली और कह सकते हैं मेजॉरिटी रिलाय करती है ऑयल के ऊपर। उसका जो बिज़नेस है वो उसका सबसेट है ऑयल, सबसे ज़्यादा काम करती है रिलायंस इस पे, राइट। डेटा भी इसी तरह से ही है, ऑयल की तरह ही है। यूजिंग डेटा यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। Things which you can't see from your naked eyes, you can do that things as well using data, correct। I hope इतना आप लोगों को समझ आया होगा, छोटे से एग्जाम्पल समझ आए होंगे कैसे क्या होता है डेटा। मैं इसको एक समराइज़ कर देती हूँ छोटा सा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो बहुत छोटा सा पढ़ा है हमने पढ़ा है कि डेटा क्या होता है, हमने पढ़ा है डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा है डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, हमने थोड़े से रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। ये सारी चीज़ आज हमने देखी थी, करेक्ट। आपको लगता है इस सब में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, जिससे कि चीज़ें इम्प्रूव हों और इसको हम आगे फर्दर और बेटर कर पाएँ, ठीक है।
सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट लेक्चर में क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और देखते हैं. ठीक है, इसके क्या करियर गोल्स हैं, क्यों चाहिए हमें डेटा साइंटिस्ट. आई होप आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा. ठीक है, बट इसके करियर गोल्स क्या हैं. ठीक है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन और लेते हैं. देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे. ठीक है, सो दैट वुड बी फॉर ऑल दिस लेक्चर. थैंक यू एवरीवन. बाय.